તો હાલના મહત્વના સમાચાર ઇઝરાયલના પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહુ દિલ્હી પહોંચી ચૂક્યા છે। ઇઝરાયલના પીએમને આવકારવા નરેન્દ્ર મોદી એરપોર્ટ પહોંચ્યા છે। 6 દિવસના ભારત પ્રવાસે આવ્યા છે ઇઝરાયલના પીએમ નેતન્યાહુ। ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે થશે અનેક करार। तो 14 वर्ष बाद ઇઝરાયલના પીએમ ભારત આવ્યા છે। 6 દિવસના પ્રવાસે ઇઝરાયલના પીએમ આવ્યા છે। आज मुद्दे વધુ जानकारी साथ अजय यादव जोड़ा गया है। अजय, भारत की मुलाकात के लिए बेंजामिन नेतन्याहू आए हुए हैं, 6 दिन के प्रवास के लिए आए हैं। उसके प्रवास के बारे में जानकारी बताइए। देखिए, नेतन्याहू की ये मुलाकात इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि भारत की पॉलिसी जो है हमेशा से फिलिस्तीन के पक्ष में रही है और इजरायल के विरोध में हमेशा रहती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल आया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ अपने न सिर्फ संबंध मजबूत किए बल्कि उसके साथ सैनिक कारोबार भी एक तरह से आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ तक कि जो इजरायल है उसने भारत को सैन्य साजो सामान से लेकर के बहुत सारी चीजों के मामले में पहले भी डील की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए और ये एक तरह से नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। अब इजरायल के प्रधानमंत्री यहाँ पे भारत आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। इसको बड़े रणनीतिक फेरबदल के तौर पे देखा जा रहा है और इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है कि अमूमन जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में भारत को एक बड़े सहयोगी की जरूरत है जो सैनिक साजो सामान के साथ साथ जो वैज्ञानिक तकनीक है उन सब से भारत को लैस करे और उसी कड़ी में ये पूरी दौरे को माना जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू की जो यात्रा है वो 6 दिनों की है जिसमें गुजरात में भी उनका प्रवास है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे इजरायल तो उस वक्त भी उन्होंने जो 3 मूर्ति भवन है जिसमें कहा जाता है कि वहां पे जो भारत के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी और ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि भारत से इजरायल के कितना करीब है उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कई सारे महत्वपूर्ण डील जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं उनके भारत प्रवास के दौरान होनी है। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि भारत ने जो अपना रणनीतिक गठजोड़ अमेरिका के साथ किया है और अमेरिका का इजरायल के साथ एक अच्छा संबंध है और इस लिहाज से जो भारत इजरायल और अमेरिका की चिकड़ी बनती है कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन जो है उसको शिकस्त देने में काफी कारगर साबित होगी। तो इस लिहाज से भी ये काफी रणनीतिक दौरा है इजरायल के प्रधानमंत्री का। जी अजय, जैसे बात कर सकते हैं कि दिल्ली के अलावा वो अहमदाबाद भी आ रहे हैं, तो उसके अलावा वो कहाँ जाएंगे और ये जो मुलाकात है उसमें कौन से सौदे हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें तो सिर्फ गुजरात की या प्रवास नहीं करेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बल्कि खुद जब दिल्ली में रहेंगे तो यहाँ पे कई सारे रक्षा सौदों की डील होगी। या इससे पहले भी जो इजरायल के साथ जो डील हुई है साजो सामान को लेकर के खास करके जो एंटी गन मिसाइल जो है वो पहले ही इजरायल से मिलने की एक करार हो चुका है, वो इजरायल देगा। इसी के साथ भारत और भी सारी जो रणनीतिक डील हो सकती है खास करके इरिगेशन की अगर बात करें तो इजरायल इस मामले में खासियत है कि बंजर जमीन पे भी जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें काफी महारत उसकी है। तो रक्षा सौदों के साथ साथ जो सिंचाई से संबंधित चीजें हैं उसमें भी एक बड़ा करार हो सकता है। ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो हैदराबाद हाउस है वो उनकी अगवानी के लिए पहले से ही तैयार है। दोनों देशों के जो डेलीगेशन है वहां पे बैठेंगे और तमाम सारे सौदों पे अपना करार करेंगे। तो एक लिहाज से ये माना जा रहा है कि इजरायल की जो ये प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो कई लिहाज से भारत के लिए फायदेमंद साबित होने जा रही है और भारत भी इस बात का मैसेज देने के लिए तैयार है कि अब भारत जिस रणनीतिक गठजोड़ की तरफ जा रहा है वह न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बल्कि अपने खुद जो रक्षा रणनीति है उसको और आगे ले जाना चाहता है। आतंकवाद के मुद्दे पे भी इजरायल से डील होगी क्योंकि इजरायल की तरह भारत भी आतंकवाद से पीड़ित एक देश है और लगातार बॉर्डर को किस तरह से सिक्योर किया जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक डील होने वाली है भारत और इजरायल के बीच। तो इस लिहाज से भी काफी खासा महत्व इस पूरे दौरे को दिया जा रहा है। जी अजय, बात करें तो 40 साल बाद भारत पे इजरायली पीएम आ रहे हैं, साथ में बहुत सारे डेलीगेशन भी आए होंगे। कौन सी कंपनी कौन सी नई कंपनी आ सकती है उसकी कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, कंपनियों की अगर बात करें तो खुद पहले जो इजरायल सरकार है वो और साथ ही साथ जो वहां की जो अपनी कंपनियां हैं खास करके रक्षा क्षेत्र से लेकर के वैज्ञानिक जो कल पुर्जे से लेकर के जो इरिगेशन
की जो तकनीक है उस सब का एक आदान प्रदान हो सकता है, और साथ ही साथ जो कल्चरल एक्सचेंज है उसमें भी दोनों देश एक दूसरे को कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ढेर सारी चीजें हैं जो अभी आनी है, लेकिन ये जरूर है कि ढेर सारे महत्वपूर्ण चीजों पे रक्षा तकनीक से लेकर के कल्चरल एक्सचेंज और इरिगेशन के क्षेत्र में काफी कुछ डील हो सकता है। जी अजय, जैसे बात करें तो भारत और इजराइल के बीच में बहुत सारे अनबनाव भी है, अच्छी भी बातें हैं, और बात करें तो जो नेतन्याहू है वो अपनी पत्नी के साथ आगरा भी जाने वाले हैं, ऐसा भी समाचार मिल रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी उसके साथ जाएंगे क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी के जाने के बारे में अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो भी डेलीगेट या जो भी प्रतिनिधि आता है किसी भी देश से, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जो प्रेम का मंदिर जिसको कहा जाता है आगरा, या प्रेम का जो प्रतीक है आगरा, वहां पे जरूर जाना चाहता है। यहाँ तक कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी जब भारत आए हुए थे तो वो भी आगरा गए हुए थे घूमने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और नेतन्याहू भी जब आए हैं तो वो भी आगरा जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री उनके साथ होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि काफी चौंकाने वाली चीजें वो करते हैं। हो सकता है कि अगर दोनों के बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक बातें सामने नहीं आई हैं। जी साथ में जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तब एक अच्छे से उसका स्वागत किया गया था। हाल की परिस्थिति क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट पे हाल कैसा माहौल है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि अगर जिस चीज को उनका दिल लगता है या जिस चीज को वो बढ़ावा देना चाहते हैं तो जश्न सा माहौल वो खुद कर देते हैं। और जिस गर्मजोशी से पहले भी कई सारे देशों के जो प्रतिनिधि आए थे या राष्ट्रपति आए थे उनका भी जिस गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया था, उसी तरह का स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू का कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सा पहले ही गर्मजोशी दिखा रहे हैं और इस बात का साफ मैसेज दिखाना चाह रहे हैं कि पहले जो भारत की रणनीति थी खास करके फिलिस्तीन के मामले में इजरायल को तरजीह नहीं देने की, उसको कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इजरायल को काफी तरजीह दे रहे हैं। जबकि इजरायल के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है जो एक तरह से आतंकवाद की जड़ें हैं और उससे खुद इजरायल काफी परेशान रहता है। और जिस बखूबी से इजरायल इन आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान चलाता है, जिस तरह की तकनीकी उसके पास है कि कोई भी देश इजरायल के सामने आंख उठा के नहीं देख सकता, कहीं न कहीं उसी तकनीक या उसी अनुभव का फायदा भारत लेना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि किस तरह से भारत भी जो कि आतंकवाद से पीड़ित है और कहीं न कहीं दो ऐसे देशों से खास करके पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है, जिसमें चीन लगातार क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज है या कह सकते हैं कि सीमा को बार बार अवहेलना करता है, लांघने की कोशिश करता है, उसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किया जाता है। आतंकवादी भीतर घुस करके पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, पाकिस्तान की फंडिंग भी होती है और ऐसे में भारत के काफी सैनिक भी अपनी जान गंवाते हैं। तो ऐसे में किस तरह के अनुभव इजरायल से लिए जाए ताकि भारत भी जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके और खुद अपने को इतना एस्टैब्लिश कर सके कि दो विरोधी जो देश है उनसे ठीक तरीके से लड़ सके। इसमें इजरायल का अनुभव काफी काम आ सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसके लिए महत्वपूर्ण फिलिस्तीन से ज्यादा इजरायल है और इजरायल का अनुभव है। न सिर्फ इस बात के लिए अनुभव है कि आतंकवादी गतिविधियों से किस तरह से इजरायल लड़ता रहा है, बल्कि एक बंजर जमीन से किस तरह से जन्नत बना के रखा हुआ है अपने देश को, किस तरह से सिंचाई करता है, किस तरह से वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। और इजरायल के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम पॉपुलेशन पे इतने बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उत्पादन करता है, वैज्ञानिक तकनीकों को आगे बढ़ाता है और हर चीजों से किस तरह से इजरायल लड़ता है, वही महारत ही पूरी दुनिया में अट्रैक्शन का कारण है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी इस बात को कभी भी इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उसका सीधे तौर पे फायदा लेने की कोशिश करेंगे भारत के पक्ष में। तो ये यात्रा कई लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इजरायल उसके लिए खाता महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ एक और भी बात है कि इजरायल अमेरिका का काफी चहेता देश है और अमेरिका की ही बदौलत यह है कि इजरायल इतना स्ट्रांग भी है, बार बार अमेरिका का सपोर्ट भी रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये मैसेज भी देने की कोशिश होगी कि अमेरिका, इजरायल और भारत की जो तिकड़ी है दुनिया में, जो चाहे आतंकवादी गतिविधियां हो या तकनीकी से आगे लैस होकर के देश को आगे बढ़ाना है, उस समय इजरायल की बड़ी भूमिका हो सकती है और भारत उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इस बात को समझ रहा है। इसलिए वो इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा। तो ये मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है।